अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। ये चैनल इन तमाम लोगों के लिए है जो कुरान पाक की गहरी हिकमतों को समझना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के कलाम से रहनुमाई लेना चाहते हैं। आज हम एक ऐसी दुआ के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुई, बल्कि हर मुसलमान के लिए मुश्किलात से निजात, तौबा और अल्लाह की रहमत को हासिल करने का ज़रिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयत करीमा की। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो अल्फाज हैं जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस वक्त कहे जब वो मछली के पेट में थे, और अल्लाह ने इन्हीं अल्फाज के वसीले से इनकी दुआ कबूल फरमाई और इन्हें निजात दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुआ सिर्फ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी। ये दुआ आज भी हर उस शख्स के लिए कारगर है जो खुलूस दिल से अल्लाह को पुकारता है। इस वीडियो पे हम आयत करीमा के फ़ज़ाइल, इसके विर्द, इसके फ़वाइद और इसकी हमारी ज़िंदगी पर असर तफसील से बयान करेंगे। हम कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी भी बयान करेंगे और देखेंगे कि कैसे अल्लाह की रहमत हर हाल में अपने बंदों के साथ होती है। आयत करीमा के पस मंज़र में अगर जाएं तो हमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या नज़र आता है। ये आयत आपने तब पढ़ी जब आप मछली के पेट में थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में सूरह साफ़ात, सूरह कलम और सूरह अंबिया में तफसील से बयान किया गया है। ये एक अजीम सबक आमूज़ वाक़या है जिसमें सब्र, तवक्कल और अल्लाह की रहमत की निशानदही की गई है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा, मौजूदा इराक़ में मुसल के करीब की बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा। आपने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी और इनको शिर्क से रोका, लेकिन कौम आपकी बात मानने के लिए तैयार ना हुई। कई सालों तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ईमान की तरफ बुलाते रहे, लेकिन जब उन्होंने मुसलसल इनकार किया तो आप नाराज़ होकर बस्ती को छोड़कर चले गए। आपकी बेसब्री का ये फैसला अल्लाह के हुक्म के बगैर था। आपने ये सोचा कि शायद अल्लाह इन पर अजाब नाजिल कर देगा, जैसा कि कौम नूह या कौम आद पर हुआ था। सूरह अंबिया की एक आयत में मौजूद है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि और मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो जब वो गुस्से में आकर चला गया और गुमान किया कि हम इस पर गिरफ्त नहीं करेंगे। फिर इसने अंधेरों में पुकारा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर चले गए तो वो एक कश्ती में सवार हुए। कुछ देर बाद कश्ती समंदर में तूफान का शिकार हो गई। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जब कश्ती भंवर में फंसती तो लोग कुरानंदाजी करते कि कौन शख्स समंदर में फेंका जाएगा ताकि कश्ती का बोझ कम हो जाए। पहली कुरानंदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, लेकिन लोग मानने को तैयार ना हुए। दूसरी और तीसरी बार भी इन्हीं का नाम आया तो वो खुद समंदर में कूद गए। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली ने इन्हें निगल लिया। सूरह साफ़ात में अल्लाह फरमाते हैं, तो मछली ने इन्हें निगल लिया और वो अल्लाह के हुजूर नादिम थे। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें 3 अंधेरों में डाल दिया, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़कर गलती की है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और ये मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। ये दुआ अल्लाह की तौहीद, इसकी पाकीज़गी और अपने गुनाह का एतराफ़ है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जब उन्होंने मछली के पेट में की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब कोई मुसलमान इस दुआ के साथ अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह इसकी हर दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सच्ची तौबा कबूल फरमाई और मछली को हुक्म दिया कि वो इन्हें किनारे पर उगल दे। अल्लाह सूरह साफ़ात में फरमाते हैं, तो हमने इसे चटियल मैदान में डाल दिया और वो बीमार थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कमज़ोर हो चुके थे। अल्लाह ने इनके लिए एक बेलदार दरख्त कद्दू उगाया ताकि वो साया हासिल करें। कुछ अरसे बाद वो सेहतमंद हो गए और दोबारा अपनी कौम की तरफ लौट गए।
ادھر جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آسمان میں عذاب کے بادل دیکھے تو وہ سب اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں بخش دیا۔ سورہ صافات کی ایک اور آیت میں یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ایمان لے آئے، بس ہم نے انہیں ایک وقت مقررہ تک فائدہ پہنچایا۔ یہ واحد قوم تھی جس نے عذاب سے پہلے ایمان قبول کر لیا اور اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق اور نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کا حکم صبر اور توکل کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کے بعد بھی سچی توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ بے شک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مشکلات سے نجات دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس دعا کا ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ اس آیت کے ورد کا کوئی خاص تعداد یا وقت مقرر نہیں کیا گیا، بس جب کوئی بھی انسان کسی مصیبت، بیماری یا تنگی میں ہو تو خلوص دل سے یہ دعا کرے۔ فرض یا نفل نماز کے بعد خاص طور پر سجدے میں یہ دعا مانگنا انتہائی مؤثر ہے۔ کہیں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ روزانہ 100 یا 313 بار اس دعا کا ورد کیا جاتا ہے، لیکن یہ تعداد مخصوص نہیں۔ دل کی توجہ اور خلوص اہم ہے۔ اگر دل میں سکون، اللہ کا قرب یا کسی خاص دعا کی قبولیت کے لیے اس کو معمول بنایا جائے تو یہ مفید ہے۔ یہ دعا اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی ہے۔ اس دعا میں گناہ کا اعتراف اور اللہ سے معافی طلب کی گئی ہے۔ یہ دعا خاص طور پر مصیبتوں اور پریشانیوں میں سکون سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس دعا میں اللہ کی وحدانیت اور پاکیزگی کا بہترین اقرار موجود ہے۔ اس دعا کو پڑھتے وقت خلوص اور یقین کے ساتھ اللہ سے رجوع کریں۔ کثرت کے ساتھ ورد کرنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کے بعد اللہ پر بھروسہ اور صبر کرنا ضروری ہے۔